नमस्कार साथियों, अमेजिंग यूनिवर्स में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, ये पृथ्वी ब्रह्मांड का एक बहुत ही सूक्ष्म हिस्सा है। यह ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, अभी तक यह एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि प्रारंभ में यह ब्रह्मांड एक अति उच्च ताप और उच्च घनत्व के सूक्ष्म गोले के रूप में था, जिसे सिंगुलरिटी कहा गया। इस गोले में अचानक विस्फोट हुआ और इसके अंदर का सारा मैटर पूरे स्पेस में फैल गया, जिससे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यहाँ पे ग्रह बने, उपग्रह बने, गैलेक्सी बनी और सभी आकाशीय पिंड बने। तब से लेकर आज तक यह यूनिवर्स निरंतर रूप से विस्तारित हो रहा है। इसी का एक छोटा सा हिस्सा पृथ्वी है। आज हम जिन चीज़ों को अपनी आँखों से देख पाते हैं, जैसे टेबल है, चेयर, मोबाइल, एरोप्लेन, गाड़ी, बस, कार, कोई भी चीज़ जिसे हम नेकेड आई से देखें, माइक्रोस्कोप से देखें या फिर टेलीस्कोप से देख सकते हैं, यह जानकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये सारा विजिबल मैटर इस पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। तो साथियों, अब प्रश्न उठता है कि बचा हुआ 95% क्या है? वो क्या है? वह बचा हुआ 90% है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। सेशन में बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जब से इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ, यह यूनिवर्स अपने आप में एक मिस्ट्री बना हुआ था। वैज्ञानिक हमेशा इस मिस्ट्री को समझने के लिए कई प्रयोग किया करते थे और आज भी कई प्रयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में 1933 में स्विस अमेरिकन फिजिसिस्ट फ्रांस जुकी को एक गैलेक्सी के झुंड क्लस्टर में कुछ अजीब गरीब घटनाएं देखने को मिली। इस क्लस्टर में कुछ गैलेक्सी झुंड के चारों ओर बहुत तीव्र गति से चक्कर लगा रहे थे। जो मास विजिबल हो रहा था, उसके अनुसार इन गैलेक्सी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए थी, लेकिन ऑब्जर्वेशन से पता चला कि इनकी स्पीड 1600 किलोमीटर पर आवर थी। इस स्पीड पर गैलेक्सी को इस झुंड से आतिशबाजी की चिंगारियों की तरह दूर जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये सारे स्टार्स, सारे गैलेक्सीज पूरे झुंड से बंधे हुए थे। सुंगी को एहसास हुआ कि वहाँ कुछ तो ऐसा है जो दिख नहीं रहा है, लेकिन उसका प्रभाव हमें दिख रहा है। सुंगी के अनुसार यह था डोगला मैटेरिया, डार्क मैटर। यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई अकेला ऐसा मामला नहीं था। एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसा ही कई गैलेक्सीज के स्टडी में भी पाया। एस्ट्रोनॉमर वीरा रेवन ने 1977 में एंड्रोमेडा गैलेक्सी की स्टडी के दौरान देखा कि कुछ स्टार गैलेक्सी के चारों ओर काफ़ी फास्ट स्पीड से चक्कर लगा रहे थे। ऐसे सिस्टम जो सिर्फ ग्रेविटी पे चलते हैं, वहाँ जो ऑब्जेक्ट सेंटर से काफ़ी दूर रहते हैं वो धीमी गति से घूमते हैं, और जो सेंटर के पास रहते हैं वे काफ़ी तीव्र गति से घूमते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ गैलेक्सीज़ के सेंटर से काफ़ी दूर वाले स्टार उसी गति से घूम रहे थे जिस गति से काफ़ी नज़दीक वाले स्टार। इस हिसाब से इन दूर वाले स्टार्स को इस गैलेक्सी से दूर कहीं अलग चला जाना था, लेकिन ये गैलेक्सी से बंधे हुए थे। अर्थात ये किस ऐसी चीज़ से, ऐसे मैटर से बंधे हुए थे जो दिख नहीं रहा था। उसका प्रभाव स्पष्ट हो रहा था, उसका इम्पैक्ट उसमें दिखाई दे रहा था। हम इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर आप कभी रोटी बनाते हैं और उस रोटी को अपने हाथ में घुमाते हैं काफ़ी तेज़ गति से, हमें देखते हैं कि रोटी के किनारे फैलते जाते हैं, लेकिन पूरी रोटी आपस में बंधी रहती है, एक साथ सारी चीज़ें बाउंड रहती हैं। और हम समझते हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है कि जो रोटी बनी है उसमें पानी की मात्रा है उस आटे में, और वही पानी इस पूरी रोटी को एक साथ बाउंड किए हुआ है। ठीक कुछ ऐसा इस गैलेक्सीज में भी था। उस पानी की तरह ही वो डार्क मैटर था जो पूरी गैलेक्सी को, सारे स्टार्स को एक साथ बांधे हुआ था।
लेकिन ये सारी चीज़ें एक थ्योरेटिकल एनालिसिस पे दी जा रही थी। कोई भी डायरेक्ट ऐसा प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं था जिससे हम डार्क मैटर को डिटेक्ट कर सकते या फिर इसे देख सकते। इस डार्क मैटर के बारे में कुछ फैक्ट हैं कि यह विजिबल नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव हमें दिखता है। ये कुछ ऐसा है जैसे हम कहते हैं ईश्वर तो होता है लेकिन दिखता नहीं है, बट उसका प्रभाव हमें पूरे यूनिवर्स में दिखता है, पूरे अपने जीवन में दिखता है। ठीक उसी प्रकार डार्क मैटर भी है जो पूरे यूनिवर्स को रन करा रहा है। इसे डिटेक्ट करना काफ़ी टफ है क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करता। ये न तो लाइट को इमिट करता है, न लाइट को एब्जॉर्व करता है और न ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। डार्क मैटर किससे बना है, इसके लिए भी कई थ्योरीज प्रचलित हैं। एक थ्योरी कहती है कि एक कमज़ोर रूप से परस्पर क्रिया करने वाले कणों, जिसको WIMP कहा जाता है, उससे बना हुआ है। ये कण ग्रेविटी तथा वीक फैक्टर से आपस में इंटरेक्ट होते हैं और कहीं न कहीं डार्क मैटर का एक निर्माण करते हैं। और ये बताया गया कि ये डार्क मैटर पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है और 27% इसमें इसका कंट्रीब्यूशन है। तो अगर हम अब बात करें, टोटल जो मैटर बन गया वो हुआ 5% विजुअल मैटर, 27% डार्क मैटर, टोटल बन गया 32%। लेकिन अब भी कुछ बचा है, अब भी कुछ 68% बचा हुआ है। जो 68% मैटर बचा हुआ है, आखिर वो सब क्या है? वो है डार्क एनर्जी। एक्चुअली हम देखते हैं जब बिग बैंग थ्योरी हुई तो उस समय ये देखा गया कि ये सारे जो गैलेक्सीज़ हैं, हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, ये अपने आप में एक्सपेंड कर रहा है। मीन जो चीज़ें हैं, जो सैटेलाइट्स हैं हमारे, जो गैलेक्सीज़ हैं, ये हमसे दूर जा रही हैं, फैल रही हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है, आखिर ये दूर क्यों जा रही हैं? एक तो डार्क मैटर है जो गैलेक्सीज़ को आपस में बाउंड कर रहा है, और दूसरा एक ऐसी भी कोई अन्य चीज़ है, कोई अन्य इसमें मैटर है जो इनको दूर फेंक रहा है, दूर फेंकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बताया कि जो चीज़ इनको दूर फेंकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस चीज़ को बताया गया डार्क एनर्जी। तो अगर इसमें देखा जाए तो एक है डार्क मैटर, दूसरा है डार्क एनर्जी। डार्क मैटर गैलेक्सीज़ को बाउंड कर रही है, पूरे सिस्टम को आपस में बना रही है, अन्यथा इन पूरी सिस्टम में पूरी चीज़ों को एक दूसरे से टकरा जाना था। लेकिन इन सब के बाद भी इतनी स्पीड में ये घूम रहे हैं और एक डेफिनेट कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डार्क मैटर। और जो पूरा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है। प्रैक्टिकली ये प्रूफ हो चुका है कि पूरा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, वो भी काफ़ी तेज़ स्पीड से एक्सपेंड कर रहा है, और इस एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है डार्क एनर्जी। और प्रैक्टिकली रिसेंटली एक जेनॉन 1T एक्सपेरिमेंट से इस डार्क एनर्जी के लिए एविडेंस भी प्राप्त हुआ है, इसकी पुष्टि भी हो चुकी है कि कहीं न कहीं डार्क एनर्जी का अस्तित्व है। और ये डार्क एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है यूनिवर्स में, वो है 68%, और अब टोटल यूनिवर्स का कंट्रीब्यूशन बन गया 5 + 21 + 68 = 100%। तो साथियों, ये आज की पूरी जानकारी थी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में। हालांकि अभी भी इस बारे में कई रहस्य बने हुए हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।